हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ राजन, यू आर वाचिंग जी सर्च। आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये देखो कहाँ चल रहा है सब लाइव लाइव जैकेट लगा के। ये लाइव जैकेट देखने के बाद आप लोग का थोड़ा अंदर डर लगता है होगा, हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये चल रहा है हम लोग का ड्रिल। जो ड्रिल क्या है मैं बताऊंगा, कैसे होता है बताऊंगा, और ये क्यों किया जाता है वो भी बताऊंगा। अभी जो देख रहे हैं ना, शिप का ये बाहर का एरिया दिखा रहा है, और इस शिप का ये बाहर का जो एरिया होता है, बोले तो जहाँ पे लाइफ बोट झूल रहा है, इस एरिया को बोला जाता है एम्बार्केशन एरिया। तो आज मैं इसलिए आप लोग से थोड़ा सा जानकारी शेयर करूँगा जो बेसिक है। आईएमओ का रूल्स हिसाब से, आईएमओ क्या है पता है ना, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका रूल्स का मुताबिक आप हर एक स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये देखो जो लाइफ बोट इधर से देखो, लाइफ बोट जो झूल रहा है बाहर दिखाई दे रहा है, शिप का बाहर ऑरेंज कलर का। ये लाइफ बोट कैसे बाहर, बोले तो इसको बोला जाता है लाइफ बोट लोअरिंग। कैसे नीचे पानी में फेंकना जाता है, फेंका जाता है, उसको कैसे हैंडलिंग किया जाता है, ये जितना भी सारा ट्रेनिंग है शिप में हर एक स्टाफ को दिया जाता है। हर एक स्टाफ बोले तो जो कैपेबल है उसको पता चलता है, कैप्टन को, जो सेफ्टी ऑफिसर रहता है उसको पता चलता है ये कैपेबल है तो उसको दिया जाता है। इसका कैपेसिटी देखिए 462 ऐसा कैपेसिटी है। एक लाइफ बोट है, देखिए 462 इसका कैपेसिटी आप लोग देख सकता है। अभी इसको लोअरिंग कैसे करोगे, ठीक है, और इसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस जो शिप वर्कर्स होता है इन लोगों को सिखाया जाता है। तो इसको बोला जाता है ड्रिल। ये ऐसा नहीं है क्या एक महीना में आपको एक बार सिखा दिया बस अभी हो गया, आप सीख गया, पाँच पाँच महीना बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। शिप का जो वर्कर का जो रूल्स होता है ना, ये बैठने के लिए नहीं है, ये कंटिन्यू प्रैक्टिस चलता है। कंटिन्यू प्रैक्टिस है, एवरी 14 डेज चलते रहेगा। ये जो देख रहा है ना अभी, ये देखिए, इसको क्या बोला जाता है, जिस जगह से मैं अभी चल रहा हूँ इसको बोला जाता है एम्बार्केशन एरिया। एम्बार्केशन एरिया बोले तो जहाँ से लाइफ बोट को लोअरिंग किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन पे। तो अभी हम लोग का ड्रिल चल रहा है। ये पार्शियल एक सॉरी ये फुल ड्रिल है। फुल ड्रिल क्या होता है, पार्शियल ड्रिल क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा। फुल ड्रिल होता है हर एक स्टाफ को बुलाया जाता है, और उस कैसे बुलाया जाता है, ये बीप के जरिए बुलाया जाता है। देखिए हर एक स्टाफ चल रहा है, और मेरा ऊपर देखिए टोपी भी लगा हुआ है, बट कुछ कुछ बंदा को आपको देखने को मिलेगा ऐसा टोपी है। जो लोग मास्टर गाइड ये सब रहता है इन लोग का टोपी रहता है, और मैं गाइड हूँ इसलिए मेरा भी टोपी है। तो ये फुल डील होता है, हर एक स्टाफ को बुलाया जाता है। देखिए हर एक जगह से स्टाफ जा रहा है। तो ये लोग क्या होता है, अभी हम इधर खड़ा हो जाऊंगा, देखो टोपी मार का एक आदमी उधर है, वो भी मैं मेरा पार्टनर है, मैं उधर ही खड़ा हूँगा। तो फुल डील होता है, हर एक स्टाफ जाएगा उधर, हर एक स्टाफ, कोई भी बंदा है वो सबको जाना पड़ेगा। और ये ड्रिल होगा फुल एबंडन ड्रिल। बोले तो शिप एबंडन ड्रिल कैसे होता है, बोले तो शिप को जब एकदम ऐसा परिस्थिति होगा, शिप अभी हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसको ड्रिल के जरिए आप लोगों को दिखाया जाता है। दिखाया जाता है बोले तो एकदम प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रैक्टिकल वीडियो में नहीं बना सकता हूँ, उस टाइम मेरा मोबाइल अलाउ नहीं है। और क्योंकि प्रैक्टिकल जब होगा उस टाइम आप दूसरा कुछ काम करोगे, ठीक है, तो मोबाइल आप पकड़ नहीं सकता, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। बट सिस्टम ऐसा है, क्या आपको शिप कैसे छोड़ना है वो आपको प्रैक्टिस करके दिखाया जाता है। और ये एकदम 14 डेज, एवरी 14 डेज में ये होता है, महीना में 2 बार। और पार्शियल डील क्या होता है, पार्शियल डील देखिए, ये फायर इमरजेंसी हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, स्पेशल नीड इमरजेंसी कुछ हो गया, ठीक है, डेंजर जोन एवोकेशन हो गया। तो ये सब जो कंडीशन आता है शिप में, इमरजेंसी कंडीशन, इसमें पार्शियल डील किया जाता है। इसमें कुछ खास टीम को चुना जाता है, और एक खास टीम उस नतीजा में पहुंचता है, उस नतीजा को हैंडल करता है, ठीक है, उस जो क्रिटिकल कंडीशन है उसको कवर अप करता है। इसको बोला जाता है पार्शियल डील। पार्शियल डील भी ऐसा है, 15 डेज बोले तो एवरी मंथ होता है, एवरी मंथ 2 टाइम करके होता है। तो पार्शियल डील का जो डेट रहता है वो कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी दूसरा भी, बोले तो दूसरा भी हो सकता है, फुल डील का पहले भी हो सकता है। तो ऐसा होते रहता है शिप में। अब लोग का ऐसा नहीं है कि आप बैठ के आपको सैलरी मिल जाएगा। देखिए शिप का जो जॉब है और जो हम लोग काम करता हूँ, हम लोग होटल ऑपरेशन पे हूँ। तो होटल ऑपरेशन का जो काम है और शिप का जो काम है थोड़ा डिफरेंट है। बोले तो आपको दोनों काम ही संभालना पड़ेगा। शिप ऑपरेशन का भी काम आपको संभालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और देखिए आप जब STWC करोगे तो उस टाइम आपको थोड़ा बेसिक मिल जाता है, जब आप शिप में आओगे तो एकदम फुल आपको मिलेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको पूरा समझ में आ जाता है। समझ में आया ना।
अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा इधर से और क्या क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। एक्स्ट्रा चीज़ देखिए, क्राउड मैनेजमेंट, ये आपको सीखने को मिलेगा। ये आप बाहर का दुनिया में भी अप्लाई कर सकते हो, क्राउड मैनेजमेंट। तो क्राउड मैनेजमेंट आपको पता है, जब वो सिनेमा हॉल में एक आग लग गया, तो आप अगर सिनेमा हॉल का मैनेजर हो तो कैसे वो कंट्रोल करोगे। वो जो मान लीजिए एक सिनेमा हॉल, एक शॉपिंग मॉल में बहुत सारा आदमी एक साथ काम कर रहा है, घूम रहा है, कोई भी कुछ काम बोले तो इतना ज़्यादा उधर ऑक्यूपेंसी रहता है, 5,000 10,000 का एक क्राउड है। तो उस मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, कैसे माइकिंग करोगे, तो आदमी को कैसे लगेगा, बोले तो वो लोग कैसे बच सकता है। ये जो मैनेजमेंट होता है ना, अभी फ़िलहाल एक बांग्लादेश में आप लोगों को पता चला है कि रेस्टोरेंट में आग लग गया और पूरा आदमी मर गया। तो ऐसा ही जो सिचुएशन होता है, शिप में भी ऐसा होता है। और पैसेंजर शिप में क्या होता है ना, 10,000, मेरा जो शिप है 10,000 कैपेसिटी का है, समझ में आ रहा है। 10,000 बोले तो बहुत बड़ा एक अमाउंट पीपल्स रहता है इसमें। तो इस क्राउड को आप कैसे हैंडल करोगे, इसलिए आपको एकदम स्ट्रिक्टली क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोर्स किया जाता है, और इसका ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आप लोगों को फॉलोअप करना पड़ता है। इसके लिए भी ड्रिलिंग किया जाता है, चेकअप होता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये सब बहुत कुछ कहानी होता है इसके अंदर। तो ये क्राउड मैनेजमेंट कैसे सिखाया जाता है, ये ऑन बोर्ड आपको सिखाया जाता है। हर एक बोट का कैपेसिटी अलग अलग रहता है। कोई बोट का है 4,000, कोई बोट का है 6,000, कोई बोट का है 8,000, कोई बोट का है 10,000। तो अलग अलग बोट के लिए अलग अलग क्राउड मैनेजमेंट होता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है, कैसे निकालना चाहिए, क्या बोलना चाहिए गेस्ट को, एक अलग अलग प्लानिंग रहता है। तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसा एक ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाता है और सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। बट इसका जो ड्रिल होता है ना, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। ऐसा नहीं है अब सीख गया बैठ गया, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये खास करके आपका जो सीडीसी है ना, सीडीसी में देखो आपका शिप का स्टैंपिंग होता है। बोले तो आप कौन सा शिप में ज्वाइन कर रहा है, कौन सा शिप से साइन अप कर रहा है, पूरा एकदम डिटेल्स रहता है। तो उसमें ही दूसरा शिप कंपनी को पता चलता है, और शिप कंपनी से भी ज़्यादा आपको डीजी शिपिंग को पता चलता है। जो इंडिया गवर्नमेंट है उसको पता चल जाता है ये लड़का क्या क्या कर रहा है, इसका ऊपर क्या क्या अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, जब आपका नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा, नेक्स्ट कोई कंपनी आपको हायर करेगा, तब आपको पता, वो कंपनी को पता चल जाएगा ये लड़का का क्या क्या है। इसलिए सीडीसी में आप लोगों का पूरा डेट रहता है, साइन ऑन डेट है, साइन ऑफ डेट, पूरा डिटेल्स रहता है। तो ये गवर्नमेंट को भी पता चलता है आपका ऊपर क्या क्या ट्रेनिंग किया गया है और आप क्या क्या काम आप अब तक किया है, ठीक है। तो इस शिप का जो काम होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप समझ सकते हो। ये मिलिट्री जैसा काम है। आपको खाने का बोले तो खाना तो प्रॉपर मिल जाता है, बट खाना बहुत ज़्यादा हेवी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, समझ में आया। टाइम आपको मेंटेन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। सोने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सोना, बोले तो बहुत ज़्यादा सोने से आपका बॉडी हेवी हो जाएगा, इसलिए सोना भी मेंटेन करना पड़ता है। और ड्यूटी टाइमिंग भी जो है वो भी बहुत प्रैक्टिस के अंदर चलना पड़ता है। तो एक प्रैक्टिस को बोला जाता है ड्रिल। और ये ड्रिल आपको बोले तो एकदम अटेंड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ड्रिल है कल और आप सो गया ड्यूटी करके दारू वारू पी के, ऐसा नहीं है। ड्रिल बोले तो आपको 100% उधर अटेंड रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो आईडी है उधर स्कैनिंग होता है। आईडी स्कैनिंग होता है, आपको आईडी लेके जाना पड़ेगा, स्कैनिंग होगा तब आपको पता चल जाएगा शिप मैनेजमेंट को, हाँ ये बंदा इधर पार्टिसिपेट किया है, समझ में आया। तो ड्रिल अगर आप कभी भी अवॉइड किया 2-3 बार, तो ये ऐसा भी हो सकता है आपको शिप से उतारा दिया जाएगा, आपका जो नौकरी है वो भी चला जाएगा। तो ये एकदम बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा शिप ज्वाइन करने का बाद। और ये जो पैसेंजर शिप है इसमें और भी ज़्यादा आपको सीखने को इसलिए मिलता है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। पब्लिक का सिक्योरिटी आपको समझ में रहना चाहिए, और जो फूड सेफ्टी है उसको भी आपको, फूड सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इधर ध्यान देना पड़ता है, समझ में आया। और जो मर्चेंट नेवी वाला होता रहता है उसका भी एक अलग जिम्मेदारी रहता है। उसमें क्या पता है ना, उसमें बहुत सामान रहता है, बहुत तरह का सामान रहता है, समझ में आ रहा है। कभी अब बोले तो गैस रहता है, कभी ऑयल रहता है, ये हाई रिस्क वाला सामान है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। और समुंदर का पानी, उसमें कैसे पानी में जो क्या बोलता है सॉल्ट होता है ना, और भी बहुत सारा गैस रहता है समुंदर के अंदर, वो उसको अवॉइड करना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, आज मैं वीडियो अभी ख़त्म करने वाला हूं, और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए कोई ड्रिल रिलेटेड तो कमेंट में बताओ। मैं कोशिश किया थोड़ा बहुत फ़ोटो वीडियो आप लोग से शेयर करने के लिए, क्योंकि ये जो ड्रिल एरिया होता है उसमें मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। तो मेरा जो कोशिश है वो मैं किया हूँ, ठीक है। और
देखते रहिए जी सर्च और शेयर करते रहिए, ठीक है। और शिप के बारे में और भी बहुत सारा जानकारी आपको अगर चाहिए तो मिल जाएगा मेरा चैनल पे, देखते रहिए। और मैं क्या बताऊंगा, अभी तो मैं बता दिया आपका पार्शियल डील और फुल डील क्या है, और डिटेल्स आप लोगों को बाद में लेके आता हूँ।